ये सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध तोप को भारतीय नौसेना में 26 दिसंबर 2023 को शामिल किया गया है? तो है INS इम्फाल। कौन है? INS इम्फाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान में दिसंबर 2023 में शामिल किया गया है? तो है मीराचंद को। किसको? मीराचंद को। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है? तो देखिए पहला क्या है ऑप्शन से, लोथल प्राचीन गोदी, सारनाथ बुद्ध प्रथम उपदेश, राजगिरी अशोक की राजधानी, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र। तो कौन सा हो जाएगा? यानी 1 2 4 हो जाएगा। यानी 1 माने लोथल प्राचीन मोदी, और 2 नंबर हो जाएगा सारनाथ बुद्ध प्रथम का उपदेश, और चौथा हो जाएगा नालंदा बौद्ध शिक्षा के केंद्र। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से राजा भोज ने कहाँ शासन किया था? तो वो है धार पर। कहाँ पर? धार पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर नेता कौन थे? नाना साहेब। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? तो वो कौन सा है बताना आपको। वो है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? वो हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो वो है बस्ती जिले में। कहाँ पर? तो बस्ती जिले में। अगला प्रश्न ये है निम्नलिखित में से विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो मनाया गया 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो तापरोधी कौन सी है? पायरेक्स कांच। कौन सा? पायरेक्स कांच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेसान कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसान पाए जाते हैं लेजर बीम में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो है हाइड्रोकार्बन। कौन सा? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पेंसिलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मानव बुद्धि का pH मान क्या है? तो 7.4। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को से फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा ही जो है रक्त जो है वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ओके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से GUI किसका रूप है? तो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? तो पत्र लिखकर। तो किसको? तो राष्ट्रपति को अपना पद का त्याग पत्र जो है त्याग कर सकता है, पद को त्याग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है? तो फारस की खाड़ी किसकी सीमा नहीं बनाती है? ओमान से नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी सबसे बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बताना है इसका। तो सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा अकबर के किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो वह है गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर नामा निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? वो लिखा गया था फारसी में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मिलिंद पन्हों का लेखक कौन था? तो ये था नागसेन। कौन सा? नागसेन था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर उपयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के अंतर्गत COP 28 COP28 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में थी ना। दुबई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 17 सितंबर 2023 को क्रिकेट एशिया कप 2023 के खिलाफ जीता था? तो है भारत। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये है कि जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो है
इतना रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज। अगला प्रश्न है कि पैरा एशिया खेलों में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ए बी यानी अमित सरोहा और पारुल परमार को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखक को उनकी पुस्तक परफेक्ट सांस के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मिलित किया गया है? तो है पॉल लिंच। ठीक है। अगला प्रश्न है 2021 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 16.49%। कितना? 16.49%। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो वह है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? 31। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकता है होती है कौन सा? वाष्प उत्सर्जन। अगला प्रश्न ये है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए उपयुक्त वायुमंडल का स्तर है? तो वह क्या है? आयन मंडल। अगला प्रश्न है क्राफ्टन प्रभाव निम्नलिखित में से किस में होता है? तो ये एक्स किरणें में होती है। किसमें? एक्स किरणें में होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो प्रमोटर। क्या कहलाता है? प्रमोटर। निम्नलिखित में से केंचुए का उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रिडिया। अगला प्रश्न है सिक्कम पाचन के काम में आता है? तो क्या है? सेलुलोज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अल्फा किरणें क्या है? तो अल्फा किरणें जो है हीलियम के नाभिक है। यदि माता पिता के रक्त समूह A हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो AO होगा। ओके।